अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने आ तुसी सारे खैर वाफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाईओ, अज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान अर्ज़ करने आ, जिस दे रावी हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप ने। तो हज़रत उबई बिन काब आप फरमाते ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बच्चे नू हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कतल किया सी, अगर आप उसनू कतल ना कर दे, फिर जदों वड्डा हो जाना सी, वड्डे हो के उसने अपने माँ बाप नू भी कुफर विच मुबतला कर देना सी। यानी उस दे माँ बाप उस दी मुहब्बत विच आके उन्होंने ईमान छड्ड देना सी, कुफर कबूल कर लेना सी। तो आपने इस वजह के नाल उसनू कतल कर दिता। तो भाईओ, ये याद रखो कि खिज़र ये लफ्ज़ जिहड़ा है ना, ये तीन तरह के नाल पढ़ा जाता है। जिस तरीके अमूमन आप खिज़र बोलने खिज़र, खिज़र और खज़र, तीनों तरह के नाल ये लफ्ज़ पढ़ा बोला लिखा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस बारे याद रखो कि बाज़ उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम दा ये खिज़र लकब है आप दा। अच्छा, खिज़र दा माना है सरसब्ज़ घास, सब्ज़ा वगैरह। यानी जिस जगह ते आप बैठते सन ना, वो जगह सरसब्ज़ हो जाती सी, उत्थे या आप दे आस पास सब्ज़ा उग जाता सी। इंशाअल्लाह 2-3 दिन मैं इस बारे अर्ज़ करांगा। तो अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए, समझण दी तौफीक अता फरमाए। तो आप दे नाम दे मुतल्लिक, आप दा नाम जिहड़ा है ना, आप दा नाम अब्बास या बलिया बिन मलकान, ए आप दे नाम ने, खिज़र आप दा लकब है। तो बहरहाल जो भी है ठीक है, दोनों तरह ही ठीक है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े ने ना, आप हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी 7वीं पुश्त विचों ने, ये याद रखो। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे दौर तक आप लोगों दे विच मौजूद रहिंदे सन। लोग आप दी ज़ियारत करते सन, लोगों दे नाल आप दा मेल जोल होंदा सी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बाद फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिहड़े ने ना, आप छुप गए। आप दा ठिकाना अजकल आप दा ठिकाना जिहड़ा है ना, वो समंदर है। तो जिस तरीके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दा ठिकाना समंदर है, इस तरीके हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आप दा ठिकाना खुशकी है। और ये दोनों हस्तियाँ इस जहान ते मौजूद ने, जिंदा ने, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। अच्छा, इन्हां दी आपस दे विच मुलाकात भी हुंदी है, मिलदे भी ने। किस मौके ते? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस तो इलावा होर भी कई अकाबिरीन ने इसनूं बयान फरमाया है कि हज दे मौके ते ये दोनों हस्तियां आपस दे विच मिलदियां ने, इन्हां दी मुलाकात होंदी है। और फिर हज तो बाद ये दोनों हस्तियां एक दूसरे दी हजामत करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम मिलते हैं, आपस दे विच एक कलाम भी करते हैं। तो इस तो इलावा कई बजुर्गों की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई है। मसलन शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दे नाल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दी मुलाकात हुई। और इस तो इलावा हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दे नाल मुलाकात हुई। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, आपने ना पहचान के आपने फरमाया कि ए इसराइली वली इधर आओ। आपने फरमाया कि मुहम्मदी वली दे नाल ते गल करो ना, ज़रा इधर आके गल करो ना साडे नाल। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह दी मुलाकात हुई। इस तो इलावा कई अकाबिरीन दे बारे ये तज़किरा मिलता है। लेकिन एक जगह ते ना ये याद रखो, किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी किताब दे विच किसी जगह ते मैं पढ़ा सी कि खिज़र अलैहिस्सलाम चूँकि हयात ने, चलते फिरते रहंदे ने, आपने ये गल फरमाई सी
कि जदों तुसी किसी बाबरकत मजलस महफल दे विच पहुँचो, जिक्रुल्लाह दी मजलस होवे, महफिल होवे, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिक्र खैर दी, मिलाद शरीफ दी, जिस जगह ते भी लोग इकट्ठे होण, मसलन नमाज दे विच होण, हाँ जी, मस्जिद विच इजतिमा होवे जुमातुल मुबारक दा, या ईद दा इजतिमा होवे, या इसी तरीके अल्लाह करे हज उमरा दा इजतिमा होवे, इस जगह ते यानी किसी भी जगह ते अगर कोई बाशरा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा पाबंद शख्स मिल जावे, यानी जदों बंदा उसनूं देखे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा पाबंद है, अजनबी है, उसनूं बंदा देखे तो कोशिश करे उस दे नाल हथ मिलावे, अलैक सलई करे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कवे, हाथ मिलावे, मुसाफा करे और उस दे कोलों ना दुआ करवावे। हो सकता है कि वही खिजर अलैहिस्सलाम होण, इंज नहीं कि किसी मुसखरे दे हत्थे चढ़ जावे, यानी शरीयत मुस्तफा तो आरी होवे ते बज़ाहिर उसका जुब्बा कुब्बा वेखते ते बंदा अन्नी अकीदत विच मुबतला ना होवे, यानी जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा मुहाफिज होवे, पाबंद होवे, बाशरा होवे, उसनूं अगर देखा अजनबी तो उस दे नाल मुलाकात करे। तो हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम आप जिहड़े ने ना हयात ने, तो इन्हां दे मुतल्लिक मैं अगे मजीद अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह 2-3 दिन अर्ज़ करांगा। तो हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम इत्थों पता चलता है कि हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम नबी ने, क्योंकि वली अपने इल्हाम दे नाल किसी नूं कतल नहीं कर सकता, ये अल्लाह सिर्फ नबी नूं कमाल अता करता है, नबी नूं पता होंदा है। और फिर इत्थों ये भी पता चलता है कि वली अपने इल्हाम दे नाल किसी नूं कुफर या ईमान दे बारे नहीं गल करता, लेकिन नबी नूं अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी नूं एजाज़ बख्शदा है, नबी नूं अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमादा है कि नबी अपने इल्म दे जरिए अल्लाह तबारक व तआला दी अता करदा ताकत दे जरिए नबी कयामत तक दे वास्ते बंदे नूं जाणदे ने कि इस बंदे दे अंदर ईमान होवेगा या कुफर होवेगा, इस दे अंदर निफाक होवेगा, ये बंदा शक्की होवेगा, सईद होवेगा। अल्लाह ताला नबी नूं ये मकाम अता फरमादा है। तो हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम ने अपनी शान नबूवत, इल्मे नबूवत दे जरिए आपने जाना कि ये बच्चा वड्डा हो के काफिर हो जाएगा और अपने वालिदैन नूं भी कुफर दे विच मुबतला कर देवेगा। लिहाजा हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दे वालिदैन दा ईमान बचाया, आपने उस बच्चे नूं कतल कर दिता। तो वली नहीं कर सकता, हाँ अल्लाह ताला दा वली अल्लाह ताला दी अता करदा ताकत दे नाल मदद कर देंदा है। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह ताला सानू समझण दी और अमल दी तौफीक ता फरमाए। इंशाअल्लाह हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक मज़ीद 1-2 दिन अगे अर्ज़ करांगे। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक ता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन।